अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू आवर नेक्स्ट ट्यूटोरियल। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल के डिफरेंट वर्जन्स हैं: रैपिड स्पैनिंग ट्री, पारवीलेंट स्पैनिंग ट्री, पारवीलेंट स्पैनिंग ट्री प्लस, मल्टी इंस्टेंस स्पैनिंग ट्री। लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे 802.1d को। तो चले हम अपनी आज की डिस्कशन को शुरू करते हैं कि सबसे पहली बात यह है कि लेयर 3 पे हमारे पास आईपी पैकेट में एक हेडर होता है जिसको हम कहते हैं टाइम टू लीव। ये टाइम टू लीव क्या करता है कि हर राउटर के बाद ये डिक्रीज होता जाता है और एक खास वक्त के बाद अगर वो पैकेट डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचा तो वो पैकेट डिस्कार्ड हो जाता है। ठीक है, इसका फायदा ये होता है कि कोई भी पैकेट अगर अपने डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पा रहा तो वो हमेशा के लिए ये ना हो कि नेटवर्क के अंदर घूमता रहे और इस तरह वो बैंडविड्थ को यूटिलाइज करता रहे। तो क्या ऐसा कोई मैकेनिज्म है कि जो लूप को अवॉइड करे लेयर 2 पे? तो उसके लिए हमारे पास जो मेथड अपनाया जाता है वो है स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल, क्योंकि लेयर 2 पे हमारे पास टीटीएल टाइम टू लीव का सिनेरियो क्या नाम है उसका तरीकाकार नहीं होता। तो इसमें क्या होता है कि लूप बांध सकते हैं। बिलफर स्विच ए ने स्विच बी की तरफ पैकेट भेजा, स्विच बी ने सी की तरफ भेज दिया, सी ने देखा कि ये तो बी से आया है तो मेरे पास एक और रास्ता है तो वो ए पे भेज दे। इस तरह ये लूप बनता जाता है। ठीक है, तो चूंकि टाइम टू लीव का पैकेट टाइम टू लीव का फ्रेम लेयर 2 पे मौजूद नहीं तो ये पैकेट हमेशा घूमता रहेगा टोपोलॉजी में। ठीक है, तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल यूज किया जाता है। स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल लूप को अवॉइड करता है टोपोलॉजी में और जो बैकअप रिडंडेंट लिंक्स हैं उनको ब्लॉक करता है। कि मसलन ये देखें, स्विच ए और स्विच बी के दरमियान दो लिंक हैं, स्विच ए और सी के दरमियान दो लिंक हैं, स्विच बी और सी के दरमियान दो लिंक हैं। तो ये करेगा क्या कि दो स्विचेस के दरमियान एक वक्त के पे एक ही लिंक को एक्टिव रखेगा और दूसरे लिंक को बैकअप में भेज देगा। ठीक है, इन केस ऑफ फेलियर के बिलफर्ज जो हमारा प्राइम जो पहला लिंक है वो फेल हो जाता है तो दूसरे लिंक को वो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर अंदर एक्टिवली कर देगा। स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल में जो पोर्ट्स हैं उनके डिफरेंट स्टेटस हैं। जो स्विच की पोर्ट है वो मुख्तलिफ स्टेटस पे ऑपरेट करते हैं: डिसेबल स्टेट, ब्लॉकिंग स्टेट, लिसनिंग, लर्निंग और फॉरवर्डिंग। डिसेबल क्या होता है? जब हमने किसी पोर्ट को एडमिनिस्ट्रेटिवली शट किया होता है, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 कमांड दी होती है शट डाउन, तो वो डिसेबल में होता है। उस स्टेट में ना वो बीपीडीयू को रिसीव करता है और ना ही कैम टेबल को मॉडिफाई कर सकता है। ब्लॉकिंग स्टेट, ब्लॉकिंग स्टेट में क्या होता है कि जो हमारा स्विच पोर्ट है वो एडमिनिस्ट्रेटिवली ऑन होती है, वो बीपीडीयू को रिसीव भी करती है लेकिन बीपीडीयू को वो फॉरवर्ड नहीं कर सकती और ना ही उस बीपीडीयू से लर्न किए हुए ना ही उस बीपीडीयू से किसी मैक एड्रेस को लर्न करती है, लिहाजा वो कैम टेबल को मॉडिफाई नहीं कर सकती। लिसनिंग, ब्लॉकिंग के बाद एक पोर्ट जाती है लिसनिंग स्टेट में। लिसनिंग में भी पोर्ट ऑन होती है, बीपीडीयू को रिसीव करती है और बीपीडीयू फॉरवर्ड भी कर सकती है लेकिन कैम टेबल को मॉडिफाई नहीं करती। कैम टेबल को मॉडिफिकेशन उसी वक्त होगी जब वो लर्निंग स्टेट में होगा। जब वो पोर्ट लर्निंग स्टेट में होगी तो वो कैम टेबल को मॉडिफाई कर सकती है। कैम टेबल को मॉडिफाई करने का मतलब ये है कि उस पोर्ट पे जो पैकेट आया वो पैकेट किस स्विच से या किस पोर्ट से आया, जिस भी पोर्ट से आएगा सोर्स मैक एड्रेस को वो कैम टेबल में ऐड कर देगा। नेक्स्ट है हमारे पास फॉरवर्डिंग। फॉरवर्डिंग स्टेटस में क्या होता है कि जो पोर्ट है वो ना सिर्फ बीपीडीयू को फॉरवर्ड कर सकती है बल्कि बीपीडीयू के अलावा बाकी ट्रैफिक को भी फॉरवर्ड कर सकती है। कीप इन माइंड, लिसनिंग, लर्निंग और फॉरवर्डिंग, इन तीनों में हमने लिखा हुआ है कि फॉरवर्डिंग फॉरवर्ड करती है, लेकिन डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि फॉरवर्डिंग में पोर्ट
बीपीडीयू के साथ साथ डाटा को भी फॉरवर्ड करती है, जबकि लिसनिंग और लर्निंग में सिर्फ बीपीडीयू को फॉरवर्ड कर सकती है। पोर्ट के रोल, पोर्ट 3 रोल में से किसी एक रोल में होगी। रूट पोर्ट होगी, डिजिग्नेटेड पोर्ट होगी या ब्लॉकिंग पोर्ट होगी। रूट पोर्ट कौन सी होती है? एक ऐसी पोर्ट जिसके थ्रू कोई भी स्विच रूट के साथ कम्युनिकेट करता है। हर टोपोलॉजी में एक रूट स्विच होता है, उसके साथ कम्युनिकेशन के लिए जिस पोर्ट को इस्तेमाल किया जाएगा वो रूट पोर्ट होगी। डिजिग्नेटेड पोर्ट, डिजिग्नेटेड पोर्ट ऐसी होती है कि वो लिंक जिसको हमने ब्लॉक करना है, ताकि हमारे लिंक में, हमारी टोपोलॉजी में जिसको कहते हैं लूप ना बने, तो हमने क्या करना होता है, एक लिंक को डीएक्टिव करना होता है। ठीक है, तो उस लिंक पे, जिस तरह ये वाला लिंक है हमारे पास, इस लिंक पे हम क्या करेंगे, ये रूट है, ठीक है, रूट पे कम्युनिकेशन ये स्विच इधर से करेगा, स्विच सी इधर से करेगा, और अगर ये लिंक भी एक्टिव हुआ तो लूप हमारी टोपोलॉजी में लूप बन जाएगी। तो हम करेंगे क्या, इन दो पोर्ट में से एक पोर्ट को एक्टिव रहने देंगे, जिस तरह की ये ग्रीन कलर से नजर आ रही है, और एक पोर्ट को हम ब्लॉक कर देंगे। इन केस ऑफ लिंक फेलियर ये लिंक एक्टिव हो जाएगा। तो ये जो एक्टिव पोर्ट होगी ये कहलाएगी डिजिग्नेटेड पोर्ट, और ये जिसको हमने ब्लॉक किया होगा ये होगी ब्लॉकिंग पोर्ट। डिजिग्नेटेड पोर्ट ओनली वन ऑफ द लिंक ऑन सेगमेंट शुड फॉरवर्ड ट्रैफिक। ये जो लिंक है ये वाला ट्रैफिक को फॉरवर्ड करेगा, बीपीडीयू को फॉरवर्ड करेगा, इस पे ट्रैफिक नहीं, डाटा नहीं ट्रैवल करेगा, सिर्फ बीपीडीयू ट्रैवल करेंगे, जबकि ये वाली पोर्ट है ये बीपीडीयू को भी फॉरवर्ड नहीं कर सकेगी। ब्रिज प्रोटोकॉल डाटा यूनिट स्पैनिंग ट्री मुख्तलिफ स्विचेस के दरमियान टोपोलॉजी को लूप फ्री करने के लिए, सिंक्रोनाइजेशन के लिए बीपीडीयू को यूज करती है। बीपीडीयू हर 2 सेकंड के बाद बाय डिफॉल्ट सेंड किया जाता है, और ये मल्टीकास्ट एड्रेस 0180C260 पे मल्टीकास्ट किया जाता है, और हर वो स्विच जो स्पैनिंग ट्री जिस पे स्पैनिंग ट्री एक्टिव होता है वो इसको रिस्पॉन्ड कर देता है। बीपीडीयू के मुख्तलिफ फील्ड्स होते हैं। ये वाइटशाह का एक कैप्चर लिया हुआ है, इसमें हम देखते हैं कि बीपीडीयू में कौन कौन से हमारे पास फील्ड्स होते हैं। आप देख सकते हैं बीपीडीयू में हमारे पास प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर है, जो हमें बताता है कि हमारा प्रोटोकॉल कौन सा है और उस प्रोटोकॉल का वर्जन कौन सा चल रहा है। क्या ये रैपिड स्पैनिंग ट्री है, क्या पर वीलेन स्पैनिंग ट्री है, क्या ये ट्रेडिशनल स्पैनिंग ट्री है, क्या ये एमएसटी है, कौन सा है। उसके बाद हमारे पास बीपीडीयू की टाइप कौन सी है। बीपीडीयू के फ्लैग्स, बीपीडीयू के फ्लैग्स में हमारे पास डिस्क्रिप्शन आती है कि पोर्ट का रोल क्या है, ये लर्निंग में है, लिसनिंग में है, फॉरवर्डिंग में है, ये हमारी रूट पोर्ट है, डिजिग्नेटेड पोर्ट है, कौन सी है, क्या इस बीपीडीयू में कोई प्रपोजल आया है। उसके बाद रूट आइडेंटिफायर, कि हमारी इस टोपोलॉजी में जो रूट है उसकी पहचान क्या है। 32 7 6 8 ये रिप्रेजेंट करता है प्रायोरिटी को। 1 इसको हम कहते हैं सिस्टम एक्सटेंशन आईडी, ये पर वीलेन स्पैनिंग ट्री के केस में ये वीलेन की आईडी को भी रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद ये है हमारा मैक एड्रेस, किसका, रूट का, ठीक है। उसके बाद जिस भी स्विच पे ये बीपीडीयू जा रहा है उसकी कॉस्ट क्या है, जिस भी स्विच ने ये बीपीडीयू जनरेट किया है या जिसने ये ट्रांसमिट किया है उसकी रूट स्विच तक जाने की कॉस्ट क्या है। तो रूट स्विच पे ये 0 ही होगी। उसके बाद है ब्रिज आइडेंटिफायर, कि वो स्विच जिसने इस बीपीडीयू को ट्रांसमिट किया, जिस ब्रिज ने इस बीपीडीयू को ट्रांसमिट किया उसकी ये पहचान है कि उस पे प्रायोरिटी 32768, वीलेन की आईडी ये है और मैक एड्रेस ये है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास पोर्ट आइडेंटिफायर आ जाता है कि किस पोर्ट से ये बीपीडीयू निकला है, इसका मैसेज की एज क्या है,
मैक्सिमम एज क्या हो सकती है, हेलो टाइम के हर 2 सेकंड के बाद ये बीपीडीयू जनरेट हो रहे हैं, और फॉरवर्ड डिले 15 है। ब्रिज आइडेंटिफायर, कि किसी भी ब्रिज को, जिस तरह ये हमने इस कैप्चर में देखा है कि ये ब्रिज आइडेंटिफायर है, जो रूट है वो भी ब्रिज ही होता है, और जो कोई भी स्विच, रूट के अलावा दूसरे जो स्विचेस हैं वो भी ब्रिज हैं। तो हर ब्रिज की, हर स्विच की अपनी टोपोलॉजी में एक पहचान होगी। वो पहचान क्या होगी, ये 8 बिट की एक 8 बाइट की वैल्यू होती है। इसमें हमारे पास 2 बाइट यूज होती हैं प्रायोरिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए, और 6 बाइट्स होती हैं उस ब्रिज का मैक एड्रेस। अब ये जो 2 बाइट की प्रायोरिटी है, इसमें हमारे पास 16 बिट्स आती हैं। 16 बिट्स में से जो चार मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स हैं वो यूज होती हैं प्रायोरिटी बिट्स के तौर पे, और जो हमारी लीस्ट सिग्निफिकेंट 12 बिट्स हैं ये यूज होती हैं एक्सटेंडेड सिस्टम आईडी, और पर वीलेन के केस में ये हमारी होती है वीलेन की आईडी। जो वीलेन की आईडी है या एक्सटेंडेड सिस्टम आईडी है, ये वेरी करती है वीलेन के नंबर के साथ। अगर वीलेन 10 है तो इन बिट्स का कॉम्बिनेशन 10 को रिप्रेजेंट करेगा, अगर वीलेन 30 है तो बिट्स का कॉम्बिनेशन 30 को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन ये जो हमारी 4 बिट्स हैं प्रायोरिटी की, ठीक है, ये हमारे स्विच की प्रायोरिटी को डिफाइन करेंगी। ठीक है, तो इसके मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन बिट 13, 14, 15, 16 के डिफरेंट कॉम्बिनेशन से स्विच की प्रायोरिटी डिफरेंट होगी। रूट ब्रिज को हम स्पैनिंग ट्री का ब्रेन भी कहते हैं। तमाम बीपीडीयूज को ये जनरेट करता है। जितने भी हमारे कॉन्फ़िगरेशनल बीपीडीयूज हैं उनको रूट ब्रिज जनरेट करता है, जबकि हमारे पास एक दूसरी टाइप होती है टीसीएन, टोपोलॉजी चेंज नोटिफिकेशन। ये जो बीपीडीयू है, ये बीपीडीयू रूट भी जनरेट कर सकता है, और नॉन रूट ब्रिज, जो भी ब्रिज टोपोलॉजी में चेंज को डिटेक्ट करेगा वो टीसीएन बीपीडीयू को जनरेट करेगा। ये हमारे पास एक सिंपल सैंपल टोपोलॉजी है। स्पैनिंग ट्री काम किस तरह करता है, वो किसी भी नेटवर्क में सबसे पहले एक रेफरेंस पॉइंट को पकड़ता है, एक रेफरेंस पॉइंट डिक्लेयर करता है, जिसको हम कहते हैं रूट ब्रिज। सारी फंक्शनिंग ये रूट ब्रिज कंट्रोल करेगा। रूट ब्रिज के बाद बिलफर्ज हमारा स्विच ए है, ये डिक्लेयर हो गया रूट ब्रिज। तो जो बाकी जितने ब्रिज होंगे वो नॉन रूट ब्रिज होंगे, एन बी आर। ठीक है, तो नॉन रूट ब्रिज पे हमने कोई ना कोई पोर्ट डिफाइन करनी होती है जो रूट के साथ कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल की जाएगी। वो एक डायरेक्ट पोर्ट भी हो सकती है, और वो किसी वाया से भी आ सकती है। रूट पोर्ट किस तरह का फाइंड करते हैं, किस तरह कैलकुलेशंस होती हैं, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हर सेगमेंट पे एक पोर्ट डीपी के तौर पे काम करेगी, डिजिग्नेटेड पोर्ट। जिस तरह ये सेगमेंट 1, सेगमेंट 2, सेगमेंट 3, इन तीनों सेगमेंट्स पे एक एक पोर्ट डीपी के तौर पे काम करेगी। चलते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि किसी टोपोलॉजी में रूट ब्रिज का इलेक्शन किस तरह होता है। ये हमारे पास एक सिंपल टोपोलॉजी है जिसमें हमारे पास 3 स्विचेस हैं, स्विच ए, बी और सी। स्विच ए क्या करेगा, स्विच ए एक बीपीडीयू सेंड करेगा जिसमें वो अपनी प्रायोरिटी बताएगा। बाय डिफॉल्ट प्रायोरिटी 32768 होती है, और अपना मैक एड्रेस बताएगा। हम सपोज कर लेते हैं कि ये सारे स्विचेस वीलेन 1 के लिए ट्रांसमिशन कर रहे हैं, तो एक्सटेंडेड सिस्टम आईडी 1 होगी। स्विच बी डिफॉल्ट सेटिंग में ये भी, इसकी भी प्रायोरिटी 32768 है, वीलेन 1 के लिए काम कर रहे हैं। इसी तरह स्विच सी, ये भी
VLAN 1 से PPDU है। अब होगा क्या, ये तीनों स्विचेस अपना अपना प्रपोजल देंगे। अपने पहले पैकेट में ये प्रपोजल बिट को ऑन करके प्रपोजल देंगे कि भाई इस नेटवर्क में मैं रूट ब्रिज के तौर पे काम करना चाहता हूं। स्विच बी भी प्रपोजल देगा और स्विच सी भी प्रपोजल देगा। होगा क्या, फिर स्पैनिंग ट्री एल्गोरिथम चलेगा और देखा जाएगा कि सबसे कम प्रायोरिटी किसकी है। सबसे कम प्रायोरिटी किसकी है। तीनों की प्रायोरिटी सेम है तो प्रायोरिटी पे जो इलेक्शन है वो टाई हो जाएगा। अगर इलेक्शन टाई हो गया तो फिर देखा जाएगा मैक एड्रेस को। स्विच ए कहता है कि मेरा मैक एड्रेस ए है, स्विच बी का मैक एड्रेस बी है और स्विच सी का मैक एड्रेस सी है। एसटीपी एल्गोरिथम तीनों के मैक एड्रेसेस को चेक करेगा और जिसका मैक एड्रेस सबसे छोटा होगा उसको रूट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। चूंकि स्विच ए का मैक एड्रेस सबसे छोटा है तो स्विच ए हमारा रूट ब्रिज इलेक्ट हो जाएगा। आई होप दिस विल बी इंफॉर्मेटिव फॉर यू। अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।